हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म टैली प्राइम के इस प्रैक्टिकल सीरीज में हमारा जो 10th प्रैक्टिकल है हाउ टू क्रिएट परचेस ऑर्डर इन टैली प्राइम को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे जो है हमारा टैली प्राइम ओपन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट परचेस ऑर्डर इन टैली प्राइम। और जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से एक कंपनी को क्रिएट कर रखा है परचेस ऑर्डर के नाम से, जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरह से। तो परचेस ऑर्डर का एंट्री करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके बिहाफ में हमें एंट्री करना है। तो मान लीजिए आपका एक स्टेशनरी का शॉप है और आपके यहाँ पे प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है और आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो जनरली आप क्या करते हैं, या तो आप होलसेलर से ऑर्डर प्लेस करेंगे या तो अपने सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परचेस ऑर्डर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम का नाम है, ग्रुप है, यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट है, इस तरह से एंट्री करना होता है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस होने के बाद हमारा जो सप्लायर है वो क्या करता है, हमें प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिसीप्ट नोट करना होता है। तो यहाँ पर हमने जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था तो वो सारा सामान हमारे पास रिसीव हुआ है कि नहीं, वो सारा को यहाँ पे एंट्री करना होता है। जो सामान हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है उसे हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्री क्लोज, ये ऑप्शन जो है प्री क्लोज का है जो कि मैं आपको एंट्री के टाइम बताऊँगा। उसके बाद हमें रिजेक्शन आउट करना होता है, यानी जो प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टेड है, जो सामान ख़राब है उसे हमें रिजेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन आउट करेंगे, उसके बाद फाइनल परचेस करेंगे, देन पेमेंट करेंगे। तो ये सारे सीनेरियो को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ लेजर्स और आइटम को क्रिएट कर रखा है, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लेज़र में जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी ट्रेडर्स जो हमारे क्वेश्चन में था, तो ये हमारा सप्लायर है। तो यहाँ पर मैंने इसका लेज़र क्रिएट कर रखा है। उसी तरह से मैंने परचेस का भी लेज़र क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर मैंने आइटम भी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम में जाएंगे तो यहाँ पर डस्टर है, पेपर क्लिप है, स्टेपलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो है आइटम्स को भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद एस्केप मार के बाहर आ जाना है। अब हमें जाना है वाउचर वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेस ऑर्डर करना है। तो नॉर्मली जो है परचेस ऑर्डर का वाउचर एक्टिव नहीं होता है, उसे हमें एक्टिव करना होता है। तो टैली RP9 में हम लोग क्या करते थे, F11 + F2 करते थे, जिससे कि हमारा इन्वेंट्री फीचर्स ओपन हो जाता था। वहाँ पे जो है हमें इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना पड़ता था। यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से या तो F10 प्रेस करना है या तो आपके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा अदर वाउचर वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको चले जाना शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में, यहाँ से इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको चले जाना है ऑर्डर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन परचेस ऑर्डर, तो यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर लेना है। और जो है यहाँ पे हमारा परचेस ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है। तो और एक तरीका जिसे मैं आपको बताता हूँ इसे एक्टिवेट कैसे करना है। यहाँ से हम लोग एस्केप मारेंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको चले जाना अल्टर वाले ऑप्शन में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे वाउचर टाइप्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पास सारा जो है परचेस ऑर्डर सारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें अभी रिसीप्ट नोट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्टिव दिस वाउचर, इसे यस कर लेना है और इस तरह से इंटर मार के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से जो हमें नेक्स्ट जो है रिजेक्शन आउट, इसे भी एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे इंटर मार के यहाँ पे भी हम लोगों को यस कर लेना है, एक्टिव दिस वाउचर, इसे भी यस कर लेंगे, इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है हमारा सारा वाउचर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग एस्केप मार के बाहर आ जाएंगे। अब हमें आना है वाउचर्स में। तो जनरली जो है हम लोग टैली RP9 में क्या करते थे, अल्ट के साथ F4 प्रेस करते थे। यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारा परचेस ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पार्टी का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे स्पेस मारते हैं। यहाँ पे हमें लक्ष्मी ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लेना है। अब जो यहाँ पे मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कैश। जो हमारा पेमेंट जाएगा कैश के थ्रू, यहाँ पे कैश टाइप कर लेंगे। उसके बाद अदर रेफरेंस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अदर रेफरेंस में हम लोग यहाँ से चेक दे देते हैं। अब हमें टर्म्स ऑफ डिलीवरी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 30 डेज। उसके बाद डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच होगा, तो ये हमारा बाइक के थ्रू होगा।
डेस्टिनेशन हमारा जो जमशेदपुर साक्षी दे देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कैरियर नेम यानी एजेंट का नाम, यानी जो हमारा स्टाफ है उसका नाम दे देते हैं मिस्टर रमेश कुमार। अब जो है हमें बिल ऑफ लैंडिंग पूछा जा रहा है, तो ये जनरली जो है कुरियर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा कुरियर से माल नहीं आ रहा, तो इसे जो हम लोग स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मोटर व्हीकल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं JH0। इस तरह से हम लोग नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा सप्लायर एड्रेस नंबर पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा एड्रेस है सप्लायर का यहाँ पे दिया हुआ है बिष्टुपुर कमानी सेंटर, शॉप नंबर 5। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन में जो है हमारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है हमारा सप्लायर का एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग इंटर मार के इसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब जो है हमें यहाँ ऑर्डर नंबर पूछा जा रहा है, तो जनरली यहाँ पे 1 दिया है। तो बहुत सारा ऑर्डर होने से हमें कैसे पता चलेगा किस पार्टी को हमारा डिलीवर जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपने परचेस ऑर्डर को। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टैली प्राइम में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर नंबर प्लेस कर दिया है। और एक चीज़ जो है यहाँ से हम चेक कर लेंगे हमारा जो है डेट क्या है, 1/8 का है डेट। तो यहाँ पे भी हम लोग डेट डाल देते हैं। तो डेट डालने के लिए क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से 1/8 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है डेट चेंज हो गया है। अब यहाँ पे परचेस लेजर में यहाँ पे परचेस में क्लिक कर लेना है। अब हमारा जो आइटम्स है यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या आइटम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम है, पेपर क्लिप, डस्टर और स्टेपलर। तो पेपर क्लिप जो है हमारा 100 पीस है 20 रुपये के रेट से। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पेपर क्लिप, इंटर। यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं 100 पीस और रेट दे देते हैं 20 रुपया। और नेक्स्ट जो हमारा आइटम है देख लेते हैं, यहाँ पे डस्टर है, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है 50 पीस है हमारा 60 रुपये के रेट से। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट आइटम है स्टेपलर, इसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है हमारा 20 पीस 30 रुपये का रेट से। इस तरह से हम लोग एंट्री कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब मैं यहाँ से स्केप मारूंगा। अब मैं आपको ले जाऊंगा बैलेंस शीट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है, यानी हमारे बैलेंस शीट पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पहुँचा है, क्योंकि सिर्फ हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में और यहाँ से चले जाएंगे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे आपको चले जाना ऑल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे आइटम्स का जो मैं ऑर्डर दिया है यहाँ पे शो कर रहा है एक एक करके, ठीक है। और यहाँ से परचेस बिल पेंडिंग, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। तो स्केप मार के हम लोग बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हमें आ जाना फिर से वाउचर वाले ऑप्शन में। तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। देन अब क्या करना है, रिसीप्ट नोट करना है। तो जो है नॉर्मली टैली RP9 में हम लोग क्या करते थे, अल्ट के साथ F9 प्रेस करते थे। यहाँ भी सेम होगा, अल्ट के साथ हम लोग F9 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से रिसीप्ट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेफरेंस नंबर यानी चालान नंबर दिया हुआ है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जो हमारा डेट है 31/8 का है, उसे भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं टैली प्राइम में, यहाँ से F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से हम लोग दे देंगे डेट दे देते हैं 31/8 इंटर। और यहाँ से जो है पेस्ट कर लेते हैं हमारा चालान नंबर, पेस्ट हो चुका है। अब हमारा जो पार्टी है लक्ष्मी ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा ऑर्डर नंबर है। तो इस तरह से सारा डिटेल्स आ जाएगा। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से हम लोग डाल देते हैं जो हमारा सप्लायर के थ्रू मिला है यहाँ से। देन इंटर मार के यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारा आइटम्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। बट यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या क्या रिसीव हुआ है मैं दिखा देता हूँ।
तो यहाँ आप देख सकते हैं डस्टर जो है 50 पीस रिसीव हुआ है और स्टेपलर 18 पीस रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर क्लिप को हमें हटाना है, तो यहाँ पे स्पेस मार के एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और जो है यहाँ पे हमारा जो है ट्रैकिंग नंबर यानी चालान नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। अब जो है स्टेपलर को भी सेम प्रोसेस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो चालान नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारा 18 पीस था, तो यहाँ पे 18 पीस रिसीव हुआ मेरा, 2 पीस हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा पेपर क्लिप और स्टेपलर 2 पीस रिसीव नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मुझे जो है सप्लायर को बताना है, तो यहाँ पे मैं उसे नरेशन में मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जो है पेपर क्लिप 100 पीसेस एंड स्टेपलर 2 पीस नॉट रिसीव। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने नरेशन मेंशन कर दिया है, जिससे कि सप्लायर को भी पता चल जाएगा। इस तरह से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, यहाँ पे स्केप मार के बैलेंस शीट में चले जाएंगे यहाँ से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है रिसिप्ट नोट बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ से हम चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से आपको चले जाना है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ ऑल ऑर्डर्स। तो हमारा जो पेपर क्लिप था वो हमारे पास रिसीव नहीं हुआ था, और यहाँ से स्टेपलर भी रिसीव नहीं हुआ है 2 पीस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पे 2 पीस शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आप एक चीज़ देख रहे होंगे, प्री क्लोज। ये जो प्री क्लोज है ये कैसे होगा, यानी कि 2 पीस का जो प्री क्लोज करने का मतलब, हमें जो है 18 पीस रिसीव हुआ है, 2 पीस का अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा जो है 18 पीस में काम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं प्री क्लोज करूँगा। तो उसे करने के लिए आपके राइट साइड में यहाँ पे शो कर रहा होगा प्री क्लोज ऑर्डर्स, या फिर आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ W प्रेस करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वांटिटी प्री क्लोज करना है यहाँ पे, तो 2 क्वांटिटी हमें करना है। और रीज़न ऑफ प्री क्लोज जो है यहाँ पे देना होता है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिले ऑफ डिलीवरी, डिले ऑफ डिलीवरी यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो 20 पीस है वो यहाँ से जो है हट चुका है, सिर्फ जो है पेपर क्लिप का ही शो कर रहा है। अब यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ से परचेस बिल पेंडिंग में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो है सिर्फ जो है हमारे पास जो रिसीव हुआ है उसी आइटम का शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है डस्टर और स्टेपलर जो हमारा 50 पीस 18 पीस शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा प्री क्लोज हुआ है। अब एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रिजेक्शन आउट, तो यहाँ पे हम लोग वाउचर्स में जाएंगे। तो जो है नॉर्मली टैली RP9 में हम लोग क्या करते थे, रिजेक्शन आउट के लिए अल्ट के साथ F6 प्रेस करते थे। यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, लक्ष्मी ट्रेडर्स। अब जो है हमें यहाँ पे किसे जो है रिटर्न करना है यानी रिजेक्शन करना है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो रिजेक्शन होगा यहाँ पे डस्टर का होगा 10 पीस का, तो यहाँ से हम लोग को 10 पीस रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना जो है डस्टर, जो कि हमारे पास 50 पीस है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो 50 में से हमें 10 पीस जो रिजेक्ट करना है, तो यहाँ से रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर से बैलेंस शीट में जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है यहाँ पे जो है घट चुका है, कम हो चुका है, क्योंकि हमारा जो है रिजेक्शन हो चुका है 10 पीस का। और यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, यहाँ से परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा डस्टर भी शो हो रहा है, 10 पीस का जो है बैलेंस शो हो रहा है यहाँ पे। अब जो है यहाँ से हम 10 पीस को भी प्री क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से Alt W प्रेस करेंगे और यहाँ पे 10 पीस डाल देना है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास टोटल 50 पीस आया, उसमें से 10 पीस मैंने जो है रिजेक्ट कर दिया। और उसका जो रीज़न था मैं दे देता हूँ बैड क्वालिटी, यानी उसका क्वालिटी सही नहीं था।
यहाँ से मैं टाइप करता हूँ बैड क्वालिटी और यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो 10 पीस यहाँ से भी हट चुका है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे परचेस बिलिंग्स पेंडिंग। तो फाइनली जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग 40 और 18 यानी टोटल 58 पीस का पेंडिंग है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आप परचेस करना है। तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, तो इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे टैली प्राइम में। तो यहाँ से हमें स्केप मार के चले जाना वाउचर्स वाले ऑप्शन में। अब हमें यहाँ पे परचेस करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे F9 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देन इंटर मारता हूँ। और जो हमारा डेट था शायद यहाँ पे 1/9 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं F2 प्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेट क्या हो गया, यहाँ से चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो लक्ष्मी ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो रिसिप्ट नोट है चालान वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है सारा डिटेल्स और इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो फाइनली मैं जो परचेस कर रहा हूँ यहाँ पे शो हो रहा है सारा आइटम्स, कितना पीस जो है हमारा फाइनली जो है परचेस हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा परचेस हो गया है। तो किसके अगेंस्ट में है, तो ये हमारा इनवॉइस के अगेंस्ट में है, ठीक है। 2940 का अमाउंट बना है, तो इसे हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें फाइनली जो है पेमेंट करना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे अब हमारा पेमेंट होगा, ठीक है। 2 तारीख का पेमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे F2 से डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 2/9 का यानी 2 सितंबर। तो हमें किसे पे करना है, लक्ष्मी ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कितना अमाउंट पे करना है 2940। तो यहाँ से एंटर कर लेंगे। अगेंस्ट में हमारा इनवॉइस के अगेंस्ट जाएगा और यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट कर लेना, कैश के थ्रू होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कैश अभी 0 है, इसीलिए यहाँ पे नील दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें कैश के अंदर जो है ओपनिंग बैलेंस में कुछ अमाउंट डालना है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है और इंटर मार के यहाँ से आपको अमाउंट डाल देना। जैसे मैं 30,000 यहाँ डाल देता हूँ। तो इस तरह से जो है 30,000 के ब्याज में ये डिडक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा बैलेंस शीट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी करंट लायबिलिटी शो नहीं कर रहा है, यानी हमारा पेमेंट भी हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ से आएंगे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ से ऑल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा पेपर क्लिप ही बचा हुआ है, जो कि हमारा सामान अभी तक पहुँचा नहीं था। और यहाँ पे परचेस बिल पेंडिंग में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा सारा पेमेंट हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा है यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो हमारे पार्टी ने फिर से जो है हमारे पेपर क्लिप को सेंड किया है, भेजा है, तो इसका भी फिर से हम लोग रिसीप्ट नोट बना लेते हैं। तो यहाँ से टैली प्राइम में फिर से जाएंगे, यहाँ से वाउचर। तो यहाँ से रिसीप्ट नोट के लिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टैली प्राइम में आ जाते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पे डेट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 1/10 का कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा डेट चेंज हो चुका है। लक्ष्मी ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ऑर्डर नंबर को भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है रिजेक्शन वाला जो आइटम्स था पेपर क्लिप ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा चालान 2 जो बनेगा, पहला तो चालान बन चुका है, ये सेकंड वाला है, तो इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो रिसिप्ट नोट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, F9 से परचेस करना है। तो यहाँ से मैं परचेस कर लेता हूँ। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा परचेस इनवॉइस नंबर है उसे भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से।
तो कॉपी हो गया है। अब हमें टैली प्राइम में जाना है। अब यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, यहाँ से इंटर। अब यहाँ पे लक्ष्मी ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम लोग रिसीप्ट नोट जो है चालान वाला सेलेक्ट करेंगे, सेकंड जो हमारा है। इस तरह से इंटर मार लेंगे, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो फाइनली हमारा परचेस हो चुका है 100 पीस 20 रुपये के रेट से। अगेंस्ट जो है इनवाइस इसके अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब मैं दिखाऊंगा फिर से आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद परचेस आउटस्टैंडिंग, यहाँ से ऑल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। फाइनली जो है मेरा जो रिजेक्ट हुआ था वो हमने परचेस कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे परचेस बिल पेंडिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा पेमेंट होगा, यानी जो लास्ट जो हमारा आइटम का पेमेंट होगा वो बैंक से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक से पेमेंट जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक का यहाँ पे दे देते हैं SBI बैंक अकाउंट, या सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से जो ओपनिंग बैलेंस हम लोग डाल देते हैं 30,000 ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। तो इस तरह से जो हम लोगों ने लेज़र बना लिया बैंक का। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे वाउचर्स ऑप्शन में। अब जो हमें पेमेंट करना है F5 कर लेंगे, और यहाँ पे जो है लक्ष्मी ट्रेडर्स। अब हमें कितना का पेमेंट करना है, 2000 का। तो यहाँ पे 2000 इनपुट दे देना है। अगेंस्ट हमारा इनवॉइस सेकंड वाला है जो उसके थ्रू बनेगा। तो इस तरह से हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। फाइनली सारा चीज़ हम लोगों ने कर लिया है। डिस्प्ले डेबुक में आप देख सकते हैं, F2 मार के स्पेस मार के एंटर मारेंगे, सारा एंट्री यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था परचेस ऑर्डर, सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से टैली प्राइम के न्यू अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।